श्रीमती लीला साहू जी, मंडली का उद्देश्य हमने जानना चाहा तो आप लिखते हैं कि ज्योति सब घर में जले, शांति की प्रवाह हो, सबके मन में राम बसे, यही हमारी चाह हो, यही हमारी चाह हो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होना अति आवश्यक होता है। और हमारा बागबारा नगर तो एक ऐसा नगर है, हर वर्ग के लोग और हर क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं। आध्यात्म सुनने वाले भी बैठे हैं, मानस के प्रवचन सुनने वाले भी बैठे हैं, संगीत के जानकार लोग बैठे हैं और सभी विधा के लोग बैठे हैं। और ऐसे पावन मंच पे आपका स्वागत अभिनंदन है। आइए आप पहले साउंड से जुड़ जाइएगा, तत्पश्चात में एक निश्चित समय और विषय वस्तु प्रसंग पुष्प के साथ में आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा समर्पित करेंगे। पहले आप साउंड से जुड़ जाएं। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हेलो, आइए, आप साउंड से व्यवस्थित हो चुके हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ हमारी दीदी श्रीमती पुष्पा चंद्राकर जी को, जो हमारे निवेदन को स्वीकार करके आपने अपनी पूरी टीम, पूरी मंडली को सजा करके पावन नगर बागबाहरा चंडी माता और खल्लारी माता के आशीर्वाद लेने। वैसे मैं पहले भी निवेदन किया कि विगत कई वर्षों से आप मानस के क्षेत्र में अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं और ये पहली बार आपका आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आइए, आप जिस विषय वस्तु पर आपको चर्चा करना है, जिस प्रसंग से श्रोता समाज को जोड़ना है, जिस कथा से आपको जोड़ना है, और मैं निवेदन करूं श्रोताओं के लिए, विशेषकर माताओं और बहनों के लिए एक एक प्रश्न रखा गया है आयोजक समिति के माध्यम से, और यहाँ से प्रश्न एक माध्यम है आप सबके आंचल में हम यहाँ से एक मानस का ग्रंथ आपके बीच पहुँचाएंगे। इसलिए संगीत और गीत का आनंद तो लेते ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ कथा को ध्यान में रखिएगा। और कल जब दिन भर ये कार्यक्रम चला तो हम लोग जब प्रश्न करते थे तो तुरंत गूगल सर्च किया जाता था, लेकिन आज कोशिश ये रहेगा कि आप गूगल में ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रामचरित मानस है और प्रश्न मानस के अंदर ही होगा। आइए, जिस विषय पर आपको चर्चा करना है, रामचरित मानस का, रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्यकांड, दोहा क्रमांक 16 के नीचे के 8वीं लाइन की चौपाई। शायद जितने भी मानस परिवार आएंगे, विगत पूर्व में ये विषय वस्तु से जोड़ दिया गया है कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने विद्वता के अनुकूल, अपनी योग्यता के अनुकूल आप विषय वस्तु पर तैयारी करके आएं, ताकि मानस की इस कथा को माध्यम बना करके हम जनमानस को कुछ सीख दे सकें। तो रामचरित मानस के
अरण्यकांड दोहा क्रमांक 16 के नीचे की 8वीं लाइन की चौपाई, जिस पर पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की लेखनी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यगस योग विधि रचा विचारी, रुचिर रूप धरी प्रभु पहजाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। सुर्पणखा भगवान राम, जगत जननी माँ सीता और लक्ष्मण अर्थात पंचवटी के प्रसंग से आपको जोड़ेंगे। आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु, हरी पीली लाल। वैसे समय के संकेत से आप बिल्कुल परिचित हैं, फिर भी औपचारिकतावश हम आपको नियम से अवगत करा दें। हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष और लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मंच से सादर विदा पाना है। तो सभी दर्शक दीर्घाओं एवं नगरवासी एवं आयोजक समिति के करतल ध्वनि से एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाइए। आप सभी से निवेदन चाहेंगे हम, दोनों ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, जेकर दोनों हाथ ऊपर जेकर जीवन सुपर। इसने देख, जे आधा उठाई ते आधा पाई, जे आधा उठाई ते आधा पागी, और जे पूरा उठाई तो पूरा पागी, और जे सबसे पहली ऊपर उठाई वो सबसे पहली ऊपर जाही। ऐसे नहीं है, आप सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। चलिए, जय जय श्री राम। मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर समर्पित। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरि हरि। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी चुप पान। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोदी पावन धराधाम में विराजे आपके पावन नगर बागबाहरा के पावन माटी पावन भुइयाला हम सब की ओर से कोटि कोटि है प्रणाम, कोटि कोटि है प्रणाम। महाराज दशरथ के समान मोर पिता मल्ला, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मैया के समान मोर महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मोर भैया मल्ला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान मोर बहिनी मल्ला, डेहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे लइका मल्ला, अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया, भोजन भंडार में सबोल भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला, राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, गांव के प्रथम नागरिक शहर के प्रथम नागरिक आपके भी श्री चरण कमल में, गांव के बुजुर्ग सियान आप सबों के श्री चरण कमल में, YouTube चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने वाला चैनल वाला भैया मन के श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से हम सब के आवाज ला दूर दूर तक पहुंचाने वाला साउंड सर्विस वाला भैया मन के श्री चरण कमल में, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भावना के साथ हमार नौ ज्योति महिला मानस मंडली ग्राम भाठा गांव तहसील कुरुद जिला धमतरी राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ आप सबके चरण कमल में और विशेष कर बुला गए हैं मंच संचालक मरबड़े भैया किरण जी के श्री चरण कमल में और आप सबों के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, हृदय से प्रणाम है, हृदय से स्वीकार करो। आओ श्री रामचरित मानस के सुंदर सोपान सुंदर कथा प्रसंग जिमा चर्चा करे के सौभाग्य मोला मिले हैं अरण्य कांड में, जंगल के कांड, जंगल के बाद और जंगल के जब बात आते ना तो खास कर अभी के जो मौसम चला थे हरियाली हरेली तिहार के बाद जो हरियाली छाते खेत खलिहान में जंगल में सब जगह जहाँ देखो वहाँ पूरा हरा हरा धरती माता के श्रृंगार होते हैं। ऐसा समय में अगर जंगल में विहार करे बर जाबे, जंगल में कोनो घूमे बर जाबे तो ये समय के आनंद ही कुछ अलग होते हैं। और भगवान श्री सीताराम जी महाराज कहाँ हैं? तो पंचवटी में ही है, जंगल में है। वही पावन प्रसंग में मोला चर्चा करना है। और ये पावन प्रसंग में चर्चा करे के पूर्व आओ हम सब परम आराध्य प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय। सियावर चंद्र की जय। मंत्री काहे जानो नहीं, कीर्तन आवे बोला। बोली भाखावे नहीं, कैसे उड़ियावो मैं, कैसे उड़ियावो मैं, कैसे उड़ियावो मैं। मन में ठन आस हवे, आस संग विश्वास हवे। जगत नियंता राम मोरे, तू ही ला सूर्यावो मैं।
तू ही ना सूर्याओं में, तू ही ना सूर्याओं में, सियावर चंद्र की जय। आ
संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको नीलांबुज श्यामलकोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय शीतला मैया की जय ग्राम के देवी देवताओं की जय स्थान के देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता की जय प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय प्रातः स्मरण पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन जन्म तिथि पावन जयंती के उपलक्ष्य बागबहारा नगर में विगत कई वर्षों से और भैया बतावत रही मला कम से कम 35-40 साल हो गए हर साल यहाँ तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में रामायण होते हैं। सही है ना। अब हम तो पहली बार आए हैं लेकिन आप सब श्रोता मन नीचे एक मूल निवासी हरो आप सब जाना तो हर साल रामायण सुना होगा। माता रानी की असीम कृपा भूत भावन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा वीर हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद आपके नगर में बने हैं वो आप सबके ऊपर में बने हैं वो बने रहा है हमेशा उसका छत्र छाया आप सबके ऊपर में रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती के उपलक्ष्य में आज ये श्री रामचरितमानस के आयोजन हुए हैं जेकर आज तीसरा दिन है और अंतिम दिन सोमवार के दिन जेमा हमर मनसन अनपढ़ अनाड़ी अज्ञानी मन घलो के व्यासपीठ मिले हैं व्यासपीठ में बैठे के अवसर मिले हैं सौभाग्य मिले हैं। परम धन्यवाद आप सबके जिन मन हमर मनसन निराबोध लोग लइका मन घलो ऐसा सौभाग्य प्रदान करे हो। मोर बंटवारा के पावन प्रसंग आवो आप सब ले चलाओ तृतीय सोपान अरण्यकांड जिन हमर बंटवारा के पावन प्रसंग हरे और यही पावन प्रसंग में मला चर्चा करना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में जब अरण्यकांड की रचना करी और अरण्य माने होते जंगल कांड माने घटना जंगल के घटना हुआ थे जंगल के घटना घटा थे तो कहाँ घटा थे कैसे घटा थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी जंगल घलक दो प्रकार के होते जंगल हाँ दो प्रकार के होते एक लगत है सुभाग वन और एक लगत है संशय के वन। सुभाग वन हम सब जन जाथन अपन परिवार दोस्त यार फैमिली मिल के पिकनिक में जाथन टूर में जाथन रांधे खाए धर लेथन एक दो दिन घूम लेथन रान खा लेथन पका लेथन और घूम के वापस घर आ जाथन एकाहार ए सुभाग वन का बार सुभाग वन में भैया मतलब भगवान मिले हैं सुभाग वन के रास्ता में जिन चले होला भगवान मिले हैं भगवान भला वही रास्ता में चले हैं। लेकिन संशय के वन में जे मन चले हैं ना ते मतलब कांटा खूंटी मिले हैं कंकड़ीला पथरीला मार्ग में चलना पड़े हैं। और आज भगवान श्री सीताराम जी महाराज सुभाग वन में चले हैं और जाके पंचवटी में पर्णकुटी बनाए हैं। अब ये पंचवटी का हरे जी हाँ भगवान श्री सीताराम जी महाराज के अभी निवास है मोर बंटवारा के जे पावन प्रसंग मिले हैं पंचवटी पंचवटी में भगवान श्री सीताराम जी महाराज निवास करे हैं। तो पंचवटी में 5 प्रकार के पेड़ है 5 वट के वृक्ष है जी हाँ भगवान सीताराम जी महाराज के पर्णकुटी बने हैं और 5 जन विशेष पात्र है जिक्रे मन के चर्चा है। और 5 विशेष पात्र कौन है पंचवटी में ही बाकी तो कतको पात्र है कतको जन लेकिन पंचवटी में 5 पात्र विशेष है राम लक्ष्मण सीता मारीच और रावण
5 पात्र पंचवटी में। पंचवटी में अब का है तब पंचवटी के बारे में बाबा जी महाराज लिखी इसकी पंचवटी में 5 वट के वृक्ष हैं और पंचवटी में 5 प्रश्न पूछे हैं भगवान राम जी ला लक्ष्मण जी महाराज। 5 ठन रेखा है, 5 अक्षर के 5 तत्व के बने हमारी ये शरीर है और 5 प्रश्न हैं और 5 जन ऐसे नारी हैं जिकर मन के नाम स अक्षर से आए हैं और ये 5 नारी कोई ना कोई रूप में भगवान ला पाए। एमन कौन कौन हरे? अभी तो बोला जो प्रसंग मिले हैं यह शूर्पणखा है, लेकिन 5 नारी 5 शक्ति जिन मन भगवान राम ला पाए हैं तो कैसना पाए है, कैसना पाए के प्रयास करे है। पहली नारी जेकर नाम है सती, वहु भगवान भोलेनाथ के संग में कैलाश पर्वत ले कहाँ गेरी से कुंभज ऋषि के आश्रम में अगस्त मुनि कर कथा सुने बर और वहां लावत रही भगवान भोलेनाथ के कथा सुने हैं, राम जी के कथा सुने हैं, लेकिन पति की ही तबो नहीं मानी सो भगवान है, वो भगवान है। आई हुई मन थोड़े भगवान हुई नान दू जन लइका है ओ मन तो लइका मन जंगल में रेंगा थे रोवत चिल्लावत ते मन थोड़े लइका है माने विश्वास नहीं करिस और विश्वास नहीं करिस तेकर से सती भवानी परीक्षा लीस। तो सती कहा से पैस भगवान ला परीक्षा से तो भगवान ला पैस क्षणिक मात्र भगवान ला सामने हम देखी क्षण भर के लिए काबर वो परीक्षा ले बर गए ते कर से थी। तो परीक्षा से भगवान मूल रूप से नहीं मिलने वाला है। दूसरा में सीता मैया और सीता पाना चाहत रही से इच्छा से। पहली बार पुष्प वाटिका में भगवान राम जी ला एक झलक देखे हैं। गुरु विश्वामित्र जी के संग में गए रही से राम जी जनकपुर में और एक गुरुदेव के ही विशेष कृपा है कि राम ला फूल तोड़े बर भेजे है, नहीं तो वहाँ राजा जनक के राज दरबार में नौकर चाकर के थोड़े कमी है, कतको जन फूल लान के दे देते पूजा करे बर, लेकिन राम और लक्ष्मण ला फूल उतारे बर भेजे है पुष्प वाटिका में। वहाँ सीता मैया भगवान राम के एक झलक के दर्शन करे और दर्शन करीस ना ओतकी बेर मन में इच्छा बना लीस भगवान यही हम मोला पति के रूप में मिले और जाके यही बात ला गौरी मैया के मंदिर में अपन इच्छा ला रख दीस। सीता मैया का से मिलीस भगवान इच्छा से। हृदय में जो इच्छा होते ना वो निश्चल होना चाहिए, वो कपट नहीं होना चाहिए, वो छल और दिखावा नहीं होना चाहिए। तब बोला भगवान मिले है। तीसरा बार सबरी मैया ला मिली प्रतीक्षा से। सबरी मैया इंतजार करे है 16 साल के कन्या इंतजार करत करत डोकरी हो गए 85 साल के चुंदी मुड़ी पाक के हाथ गोड़ हाले गरली हाथ गोड़ में ताकत नहीं है, ताकत फिरा गए, रेंगे शक्ति खत्म हो गए, लेकिन ओकर इंतजार खत्म नहीं होइस, ओकर सब्र खत्म नहीं होइस, इंतजार प्रतीक्षा करत रहिस भगवान ला। और भगवान ला कह दिस कि भगवान मोर तो जवानी सिरा गए तर इंतजार करत हो प्रभु, मैं तला दुनिया में नहीं खोजे सकूं, परमात्मा दुनिया बहुत बड़े है, लेकिन ते दुनिया के बनाने वाला चलाने वाला हरस भगवान। मैं यही जंगल में रहता हूँ ते खोजा ताजा राम, मैं यही जंगल में हूँ ते आजा राम ते आजा। सबरी दाई बुलाई तो भगवान पहुँच गए। सबरी दाई खोजत खोजत तो निकल गई आगे, लेकिन सबरी बुलाए के खेती भगवान राम पहुँच गया। सबरी मिली भगवान प्रतीक्षा से। स्वयं प्रभल मिली, स्वयं प्रभा घलोक इंतजार करत रही से भगवान राम ला पाए के, और स्वयं प्रभल भगवान ने मिलिस तो जरूर, लेकिन कब? कलयुग आई, कलयुग के अंतिम में तो मिलूं स्वयं प्रभा। काबर की अभी मैं प्रतिज्ञा ले चुके हूँ कि एक पत्नी व्रता धर्म के नियम चलाऊं, पालन करूं, तेकर से स्वयं प्रभाला इंतजार करना पड़ी। सवाज आखिरी में आगे बारी शूर्पणखा के, एकरो नाम स से आए है, का करबे के राशि वाले, लेकिन राशि से कुछ नहीं होने वाला, राशि से कुछ नहीं होने वाला। राशि तो ऊपर झन के रहते, लेकिन सबके काम अलग रहते और कर्म अलग अलग रहते। राम और रावण के राशि एक हैं, लेकिन राम का हरे और रावण का हरे आप सब जानते हो।
कंस और कृष्ण के राशि एक है, दोनों के काम अलग अलग है। भगवान दुनिया हंसाने वाला नचाने वाला, तो कंस दुनिया त्राही त्राही त्रास देने वाला। और आजकल हमार नौजवान लड़का मन हम छोटे रहे तब, जब ये मोबाइल हमारे हाथ में नहीं आ रही, तब ये मोबाइल रूपी वायरस लाए तभी 10 से 12 साल हो तो ज्यादा अतलम करते हैं। एक पहली अति बड़ मोबाइल रहा है, ऐसे ऐसे ढकेला भी रहा है। वो समय घर में पेपर आए ना तो बोला पढ़हन, तो सब ले पहली राशि पढ़हन। हम खुद पढ़हन राशि। आज हमारा भाग्य क्या कहता है, राशि फल पढ़े से कुछ नहीं होने वाला। राशि बताए हम सबके एक है, राशि पढ़े से कुछ नहीं हो। कतको जन नौजवान मन अभी भी राशि पढ़त रहते, पेपर ला पलटावत रहते, मोबाइल में देखत रहते आज का हमारा भाग्य फल क्या है, कौन सा रंग शुभ है, कौन सा कलर शुभ है, ये सब चीज देखत रहते वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज नहीं। अब भगवान पर्णकुटी में विराजमान है, वही पर्णकुटी में सीधा सीधा शूर्पणखा के प्रवेश, सीधा सीधा शूर्पणखा के प्रवेश हुआ थे। जिन पर्णकुटी में कुटिया बना के भगवान श्री राम जी हैं, कुटिया के भीतरी में सीता मैया हैं, राम जी महाराज बैठे हैं और लक्ष्मण के पुता का चलत है। तो लक्ष्मण हा खाली पीली के समय में अब बड़कन बाण धरे रहा है, वो अपन तुनीर में वो बाण मंडला धार करे, वह चाकू छुरी मतलब धार करते नहीं। और घर में अब तो एकदम फैसिलिटी जमाना आ गया भैया, चाकू छुरी धार करवा लो कि गांव गांव गली गली में घूमते। पहली जमाना में नहीं रहा है, तो हंसिया धार करना है, हंसिया बहुत आगे मखना भाजिल पौलावा नहीं है, तो कामे हंसिया धार करो तू मन ले बताओ। पथरा में, और पथरा नहीं था सील में, सील के कोर कोर में ऐसे ऐसे अभी भी करते, हम देखे हैं, ये कोई नया बात नहीं हो, अभी भी करते। माने वाला धार ला तेज करते। लक्ष्मण जी महाराज हा बड़ बड़ बांध धरे, टेवना पथरा पाछू डान मारे। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे ऐसे बोल घीसा थे, फिर ऐसे देखे, ऐसे छू छू देखे, बने नुकीला हो है इतनी हो है कि। और भगवान राम बैठे है सीता मैया कुटिया के भीतरी में। आना हो इस काकर शूर्पणखा के आना हो इस, और शूर्पणखा ऐस तो बाबा जी महाराज लिखे है कि शूर्पणखा हरे कौन, एला सबसे पहली गाना शूर्पणखा कौन हरे सब जन जानते हो ना, हर साल तो तुम रामायण सुनत हो, नहीं जाना नहीं से बात नहीं है। शूर्पणखा कौन है, शूर्पणखा के कई ठन परिचय है मोर बहनी, कई परिचय। हमार मन के परिचय के प्रकार के होते हो, हम सब के परिचय 3 प्रकार से। और इकर मन के परिचय हमार मन कम है, हमार मन के परिचय 3 प्रकार से होते। जब शादी नहीं हो है तब बाप के बिटिया काकर बेटी है, एकदम होशियार है, पढ़े लिखे में वो लड़की है, काकर बेटी है, अरे वो फलाना बेटी है ना। बिहाव हो गया था, काकर पत्नी वहाँ घूम घूम ले मुड़ कान ढाके रहते, बढ़िया आदत व्यवहार है, गोठियाही एकदम सुरीला। काकर के भाई ये वहाँ तब पति के नाम से जाने जाते, और जब बुजुर्ग हो जाते ना तब बेटा के नाम से जानते। काकर महतारी वो सियानी ना, रास्ता रेंगे नहीं सकत, पार नहीं करते, कहाँ लागेगा वो काकर घर के, वो काकर महतारी है। तब वो बेटा के नाती पोता के नाम लेके बोला परिचय करवा। शूर्पणखा हरे कौन, तो बाबा जी महाराज सीधा सीधा होकर परिचय दिस रावण के साथ। शूर्पणखा रावण के बहिनी, तो शूर्पणखा सीधा सीधा रावण के बहिनी काबर परिचय दिस बाबा जी महाराज। बाबा जी महाराज जब परिचय दिस तो कहना रही से शूर्पणखा रावण के बहिनी तो लिखी से दिस, लेकिन शूर्पणखा के दादा जिया थे, दाई जिया थे, ओकर भाई तो है, भौजी है, सबो जन है, बहुत बड़े खानदान बहुत बड़े परिवार से रहने वाली हरे। लेकिन शूर्पणखा ला परिचय दिस बाबा जी महाराज रावण के बहिनी। अब इसने काबर की सोई थोकन सोच के देखो ना, काबर की शूर्पणखा के गुण और रावण के गुण एकदम मिले, दोनों जन के गुण मिले, आचरण तेकर से शूर्पणखा रावण के बहिनी। अब ये शूर्पणखा कौन हरे, अभी तो शूर्पणखा जब आए हैं ना तो ये है कि
कि तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। काबर अभी तक में हम अपन जीवन में तोर असन पुरुष नहीं देखे और मोर असन नारी नहीं देखे। और राम ऐसे कि पहली बार राम क्या घूम मुंह खोले है, एकदम सच बोले है, एकदम सच बोले भैया। शूर्पणखा एकदम सच बोली। शूर्पणखा अपन परिचय राम जी ला देवा थे। अब राम जी ला जब परिचय दिस ना, बाबा जी महाराज परिचय दिस तो सच्चा सच्चा परिचय दे है। शूर्पणखा अपन परिचय भगवान के सामने देवा थे। एक लाइन में बोली तो एकदम सही और सटीक बोले है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तो रसन पुरुष ये संसार में कोई नहीं है राजकुमार, वास्तविक में कोई नहीं है। और मोर असम नारी ये संसार में घलक कोनो नहीं है, कि तो सच में कोनो नहीं है। काबर शूर्पणखा अपन आप ला साबित करत है भगवान राम के सामने में कि मैं कौन हरूं। यह संजोग विधि रचा विचारी। विधाता संजोग बना के भेजे है काला, एकदम मोर बिहाव तोरे संग हो जाए ऐसे की के विधाता संयोग बनाए हैं। एक से मैं अभी तक कुंवारी हूँ, ये सबसे बड़े झूठ। शूर्पणखा की ये सबसे बड़े झूठ है। शूर्पणखा अपन आप लोग कुंवारी हो कहा थे, ये सबसे बड़े झूठ। काबर शूर्पणखा न तो कुंवारी है। शूर्पणखा कौन हरे, तो ये तो शूर्पणखा हम महतारी है, विद्युत जुह के सुवारी है। और कहा थे मैं कुंवारी हूँ, तो ये कुंवारी नो है। तो ये कौन हरे, तो हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में हमार सियान मन बताते हैं शूर्पणखा कौन है, तो वो तो रानी है। शूर्पणखा हाँ जिन्हें राम जी के सामने में अपना आप एकदम सुंदरी पेश करे है, वो रानी है। और शूर्पणखा एकदम सुंदर रुचिर रूप बनाए हैं, एकदम स्मार्ट बन के आए हैं। और स्मार्ट बन के आके भगवान राम जी के सामने में अपन स्वरूप ला दिखावा थे। अब राम ला देखे के बाद अपन मन के इच्छा ला तो रख दिस, जाहिर कर दिस भगवान के सामने में कि तोरा सन राजकुमार में अभी तक अपन जीवन में नहीं देखे हो। अब सीधा सीधा भगवान राम के सामने में अपन प्रस्ताव घलोक रख दिस। ये एकदम विचारणीय बात हरे कि कोई भी लड़की जब कोई भी लड़का ला देखे पहली बार, तो एक ही बार में कोनो लड़की है एकदम नहीं कहे आई लाइक यू, ऐसे किसके कथे नहीं कहे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। पहली बार में इसने कही देना पॉसिबल नहीं है। पहली बार में ते देख ले, जान ले, सुन ले, ओकर बैकग्राउंड जान, पारिवारिक स्थिति जान, दुनिया भर ला जान ही तबे कहीगा। और का पता ओकर संग एके बार में कही दी शूर्पणखा बरोबर और वो डेरिंग डारंग वाला भिखारी हो गया। कोई जरूरी थोड़े है, आजकल किराया में सब चीज मिलत है। किराया गाड़ी, किराया मोटरसाइकिल धर ले है, 100 रुपया पेट्रोल डला ले है, स्मार्ट बरोबर मंगनी जंचनी कुर्ताल पहन ले है, 20 रुपया के मोबाइल में बैलेंस डालवा ले है। और डलवा को टूरी मन के सामने में चक्कर लगावा थे, मैं बड़े जान राजा के बेटा हूँ की के पता चलिस तो वो कौन है। ओ हाथ एकदम टिपल हवाला घर संग डेरिंग डारंग वाला किराया। तो ऐसने मन के साथ में भोली भाली कन्या मन फंसे मत, देकर सेती सीधा सीधा ओकर समीक्षा कर लेना है, जांच पड़ताल कर लेना है। शूर्पणखा भगवान राम जी के कोई जांच पड़ताल निकले है। अब राम जी तो जांच पड़ताल करे के लायक ही नहीं है, काबर की भगवान राम स्वयं सिद्ध पुरुष है। और सिद्ध पुरुष के का जांच पड़ताल करवे। जांच पड़ताल तो हमारा सन तुम्हारा सन साधारण मन के होते रे भैया। अभी डेट में खोजे बार जात हसना लड़की लड़का तो मत पूछ, अंधेर हो गए अंधेर। काबर ये दौर से अभी मैं गुजरत हूँ, ये दौर से अभी मैं गुजरत हूँ। अभी जमाना इतना खतरनाक जमाना है। पहली सियान मन जब हमार मन के बिहाव होता वो समझ फोन नहीं रिस में बताए हो ना, लड़की देखेला पता चले ऊपर घर लड़की है, ऊपर घर जाती तुम्हारे गाँव मऊ लड़की है कागा, एक गाँव 2-3 घर के लड़की देखे भैया। लेकिन अभी डेट में ना परिचय सम्मेलन हुआ थे, बकायदा ते फोन करबे, लड़की वाला मना जा देखेल कहीं तब ते देखेल जाबे, कहीं नहीं कहीं ते नहीं जा। हाँ इतना खतरनाक स्थिति नहीं बलाही तो तोला जाना चाहिए, जबरदस्ती का घर में पेलना चाहिए।
प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हे हे आ
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा सीधा सीधा भगवान राम जी के सामने अपन इच्छा जाहिर करी। भगवान राम जी ला पाए के इच्छा, लेकिन भगवान राम ला किस घलोक है यह संजोग विधि ब्रह्मा जी लिख के रखे हैं, रजिस्टर में नोट करे हैं कि ये संजोग हो जाए शूर्पणखा के। अब शूर्पणखा एक अपन वास्तविक स्वरूप में नहीं है, सुंदर राजकुमारी बने हैं तो राजकुमारी के ये राजकुमार के संजोग हो जाए, माने विवाह हो जाए। शूर्पणखा औ का की भगवान राम केवल मुस्कुराए है। शूर्पणखा बात ला सुन के हल्की सी स्माइल भगवान राम के मुंह में, कुछ नहीं बोले अभी तक राम। हाँ, बोलत कौन है? बोलत कौन है? रावण की बहन वो विश्रवक बेटी है। एक कहाँ के जानत हो? हमार भारत देश के नहीं है। सबसे पहली ये जान लो, हमार भारत देश के संस्कृति इतना बढ़िया, इतना सुंदर हवे कि अभी तक हमार बेटी मन, हमार बहनी मन अपने बर लड़का खोजे बर नहीं निकले हैं। हम अभी तक अपन जीवन में नहीं सुने हैं। 45 पार हो गए हम लोग, लेकिन हम नहीं सुने हैं। और टूरी टूरा खोजे बर निकले हैं कि तुमन सुने हो? नहीं है। हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति में यह नहीं है। तो ये कहाँ है? विदेश में। विदेश के मन करते चयन, और ये आए हैं हमारे भारत देश में ते कोने विदेशी कुमारी, वो विदेशी गर्ल है जे आए हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश के देसी नौजवान युवल देख के कहा थे कि तो सम पुरुष नमो सम नारी। सीधा सीधा शूर्पणखा कहा थे तो भगवान सुन के हंस दी। शूर्पणखा आई लाइक यू घलो कह दी, भगवान राम माने मन आई हेट यू कह दी। जा का कर बिले भाई, जवाब राम जी देवा थे, लेकिन मन में दी शूर्पणखा बोल के दी। राम जी हा मन में जवाब दी, सब मुस्कुरा दी। हो सकता पर इफेक्ट पड़ गए शूर्पणखा ला, और इफेक्ट पड़ ही गए तेकर से ते तुरंत मम अनुरूप पुरुष जग माई। देखो कर शब्द देखे खोज लोक तिहुनाई, मोर अनुसार मोर लायक सुंदर वर अभी तक तीनों लोक में कोनो कर नहीं है। राजकुमार में तीनों लोक लग खोज डरे की। देख शूर्पणखा कहाँ कहाँ खोजत आवा थे अपन बर घर वाला, अपन बर घर वाला खोजा थे तो तीनों लोक लग खोज के आ गए की। और ताते अब लगी रहे कुमारी, ओकरे से अभी तक कुमारी हो इसे कहा था। मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मोर मन अब एक कनमानी से काला तोला देख के इसे कहा थे। भगवान राम जी के सामने अपन प्रस्ताव ला ओरियाते छे। राम जी कना अपन प्रस्ताव ओरियावा थे। शूर्पणखा हो, शूर्पणखा मुंह मूल भगवान राम देखा थे और मुस्कुरावा थे। ओतकी जबेरा सीता मैया हाँ कुटिया भीतरी में रही से झांक परिस का बरे लेडीज मन के स्वभाव शामिल रहते। कोनो आए है गोटिया अंगना में और भीतरी पार रही ना पर्दा हटा के कहीं से झांक डरते कौन गोटिया आते ऐसे। सीता मैया घलोक झांक डरी। सीता ही चिता ही कहे प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता भीतरी डहार रही तेला इशारा करके भगवान राम की इसकी मैं शादीशुदा हूँ, मैं हाँ शादीशुदा हूँ। अहई कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी हाँ का करत नहीं सोकर भूतल बताओ ना, बाण ला धार करत है। ओकर ढान इशारा करके कि इसकी अहई कुमार मोर लघु भ्राता। ओह मोर छोटे भाई है, उतिल देख ओह कुमार है। अब राजकुमार है, कुमार है कि नहीं हेल तू मन जाना थो। लक्ष्मण है कुमार है, श्रीमान हो गए हैं हाँ कथे शादीशुदा है, लेकिन ए जगह मोकर पत्नी हाँ नहीं है। राम जी के कहे तात्पर्य अतकी से काबर शूर्पणखा कहा थे विद्युज्जूह के पत्नी सांब के माता होते हुए भी शूर्पणखा अपना आप लग कुमारी साबित करते हैं। मैं कुमारी हूँ और शादी नहीं हुए है तो संग शादी करे बर आए हो कहा थे। तो जैसे वह झूठ बोला थे तो वह इसने परिहास कर दी भगवान राम
अहि कुमार मोर लघु भ्राता, वह कुमार है जबकि वो शादीशुदा हबे, लेकिन अभी राम जी कहा था नहीं है वो कुमार है, ओकर कर्जा में शादीशुदा हूँ ऐसे की। एकर बाद तुरंत गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। एला देखेल छोड़ दी, देखो अब जीव के विडंबना देखना है। जिनला राम पाए के बाद भी जीवन के विश्वास डगमगावा थे, ओकर जीवन में वो कुछ नहीं रखे हैं। सूर्पनखल भगवान मिल गए हैं, आगुम खड़े हैं, लेकिन राम मिले हैं और राम लग पाए के बाद भी काम वासना ओकर शरीर में है, और काम वासना के सेती वो लक्ष्मण ला देखिस त ऐसे बटेर के देखिस और तुर 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 ओकरे डंगर रेंग दिस। हाँ, राम ला पाए के बाद, भगवान ला पाए के बाद वासना कामना वैराग्य डहन तुर 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 रेंगत गा उजा इहिच बात होला की राजकुमार मोर संग शादी कर ले। राजकुमार बिकट मुस्कुराई सोकरो करा जाके। अब बहुत मुस्कुराना बहुत हंसना हानिकारक होते भैया। अधिक खाना जतका तोल भूख है वतकी खाना। अब बड़ मिठा था फुटू साग केक्सी साग की के दूध थारी हकन के खाबे तब बदहजमी नहीं धर लेगी। अति कोई चीज में नहीं होना चाहिए। जितना तोर भूख है उतना ही भोजन कर, जितना जरूरत है उतना ही स्माइल कर, जितना जरूरत है उतना ही बोल। ये सब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अति हद वर्जित है, लेकिन अति करा सूर्पनखा अति मुस्कुरावा था। अब दिन भर कोनो लड़का देखला है करी तब बनेगा। लेन बताओ लड़का हा देखे ला है लड़की लौचाए धर के आई एम प्रीति, मैं पढ़ती हूँ, मैं कॉलेज करती हूँ, वो तो रिजेक्ट वही करा ले। अति मुस्कुराना अति हंसना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सूर्पनखा अति मुस्कुरावा थे। लक्ष्मण के पास में जाके हिच प्रस्ताव लराखीस तो लक्ष्मण जी महाराज एक सुंदर बात की, एकदम ध्यान से सुनना। जिकर शादी नहीं हो ते मन एक अधिकतर शादीशुदा मन बैठे है, जेकर नहीं हो ते मन ध्यान से सुनो। काला लक्ष्मण जी महाराज एक बात की राजकुमारी एक बात बता, तो ला महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है। अब लड़की पक्ष में आते, लड़की का जवाब दी वो का कही, महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है, दो ठन शब्द है। तो लड़की है काला चुन ही, महारानी और नौकरानी बताओ कति उंगली चुन ही, महारानी ना, महारानी बनना। लक्ष्मण जी महाराज यही बात लगी हिस की तोला राजरानी बनना है, महारानी बनना है कि नौकरानी बनना है। तो सूर्पनखा बोला वैसे से देखिए दो तीन पर का बात। लक्ष्मण जी महाराज कहा थे कि वो बोला देखा वो जी बैठे हैं वो कौन है, कौशलपुर के राजा है, कौशलाधीश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हरे वो कौशलपुर के राजा है। और मैं कौन हरो, मैं तो कर नौकर हूँ कर दास। अब मोर संग शादी करबे ते नौकरानी बनबे, दास मतलब दासी। अब वो कर संग शादी करबे त रानी, राज पदला पाना है तोती जाओ, नौकर संग नौकरानी बनना है। टिकट कटा। लक्ष्मण जी महाराज सीधा सीधा बोला कि सूर्पनखा मन डगमगा गए, देख वैराग्य कैसे अपन आप से कामना छुड़ावा थे। वैराग्य जी महाराज लक्ष्मण कामना रूपी सूर्पनखा ला पुनः ज्ञान की ओर भेजा थे, जावो डहन और पुनः कामना होती दौड़ा थे। काबर ही थरे हमार मन के जीवन के कामना का जे मिलते तब संतुष्ट नहीं होए, औ ओढ़न भागते औ ज्यादा पाजों की वोती लेती कही तेती भागते। जीवन के कामना हरे चीज ने, लालसा हरे चीज ने, कामना विषय वासना। फिर सूर्पनखा राम की ओर गीस और राम फिर सीता डहन लक्ष्मण डहन की यही एती होती करई में सूर्पनखा शीतल देख डरीस। अब शीतल देखी तो कर दिमाग खराब हो गए, दो तीन बार एती होती करीस ता सीता के ऊपर झपटेल धरिस। का बार ये मोर से सुंदर हवे तेकर से तिये राजकुमार मन मोलोती भेजा थे, ओती लेती भेजा थे, हिल खत्म कर दूं तहन मोर बात पूरा पूरा बन जही। सीता ला देख के सूर्पनखा विकराल रूप धारण कर ली, अपन वास्तविक रूप में आ गए। और जैसने अपन वास्तविक रूप में ना तो ओकर वास्तविक रूप का है,
वास्तविक रूप ओकर जे अभी सुंदर मोहनी बरोबर दिखत ना, ए मोहनी वास्तविक रूप नहीं होय, वो ए माया बाजार है। और माया बाजार के वास्तविक रूप है तो विकराल रूप राक्षसीन। और राक्षसीन मन में कबे और सोचबे तत्किन बड़े बड़े दांत वाली, बड़े बड़े मुंह कान वाली, बड़े नथली वाली, बड़े बड़े आंखी वाली डरावना सा सूरत सामने में आ जाते। और वही डरावना सा सूरत शूर्पणखा सीता जी ऊपर झपटिस, सीता जी के ऊपर प्रहार करना चाहिए। तो भगवान राम हाँ लक्ष्मण जी महाराज ले इशारा करीस, लक्ष्मण लक्ष्मण अति लांग सो। लक्ष्मण देख ए अति करत है, लक्ष्मण एला देख। भगवान राम के इशारा, और भगवान राम के इशारा ला लक्ष्मण जी महाराज समझ गए। तू मन ला समझ आते नहीं इशारा है, हमार बहनी मन इशारा समझ आते नहीं। घर में कोनो सगा आए हैं, बैठक में बैठे हैं, सगा ए बाजू पति देवता ए बाजू होते, वो भीतरी नहान अनजान सगा ए तते वो देखा था तो वो पहली इशारा कही चाय बना, वो समझ जाते। 2 कप चाय बनाए कहा सगा है कि को आंखी की इशारा में समझ गए, चाय धर के सीधा सीधा आ गए। इशारा समझ है इसने, राम जी महाराज के इशारा सीता मैया समझ आ गए। अब एक बार इसने होई, एक झन नंगरिया हा नांगर ला ढील के आता है, 3 बजे बेरा भैया, बैला एकदम भूखाए है, नंगरिया अलग भूखाए है। और आजकल के दिन आते ना तो गली गली मन में, गांव मन में, हमन गमई गांव में रहथन, गांव में खेत खार ले नांगर ढिलाते, बैला सब भगई भागते नहीं भूख के मारे, कोटना डहान और पैरा डहान भागते पुछिल टांग के। इतना भागी सो बैला जिसे ढिलाई सब और नंगरिया दौड़ी सब भूख के मारे थर्रा गए रहा। 3 बजे बेरा बस्ती अंदर पहुंचिस ना, बैला बड़ भागेगा सकिस नहीं होकर सन। तो आगू डहान चौरा में झन लइका रहा, और लइका लाल नंगरिया किस बाबू डरवा दे, डरवा बैला डरवा तो। अब वो लइका का समझी डरवा तो, ओ डरवा